कि किसी भी सामंती ताकत के लोग, वर्ग के लोग, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी दलित के साथ अत्याचार कर ले, जिसे भी कहूँगा कि निश्चित रूप से इस घटना को संज्ञान में लें और संज्ञान में लेते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई करें। 100 वर्ष पहले जमींदार लोग करते थे, उस तरीके से किया गया। इस तरह के सामंती उत्पीड़न और सामंती दबदबा है समाज में, जहाँ पर मजबूत लोग हैं, दबंग लोग हैं। दलितों के साथ हत्याएं क्यों? दलितों के साथ मतभेद क्यों? क्या दलित हमारे समाज के नहीं हैं? हमेशा दलितों के साथ अत्याचार क्यों होती है? नमस्कार, बिहारी प्रतिभा न्यूज़ में आपका स्वागत है। लिए माले से विधायक अमरजीत कुशवाहा जी हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके सभी दर्शकों को भी मेरे तरफ से प्रणाम है, आप सबको भी शुभकामना है, बहुत बहुत धन्यवाद है। सर, एक खुसरूपुर से मामला जो सामने आया है, एक दलित महिला के साथ मात्र 1500 रुपया के लिए उसके साथ मारपीट किया जाता है, उसको गांव में निवस्त्र करके घुमाया जाता है, उसके बाद से उसके मुंह पे पेशाब भी किया जाता है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? यह घटना एक तरह से कहिए तो जिसकी जितनी भी निंदा की जाए बहुत कम है, घोर निंदनीय है। और आज के समय में इस तरह की घटनाएं अगर हो रही हैं तो वैसे अपराधियों को जो इस तरह के कुकर्म कर रहे हैं उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। और मुझे भी संज्ञान में ये बात आई है, मैं पटना आया हूँ तो मुझे भी पता चला है और अखबारों से मैंने भी सुना। हमारी पार्टी ने लगातार इस पर पहल लिया है और हमारी पार्टी के विधायकों की एक टीम भी खुसरूपुर के दौरा की है और उन लोगों के ओर से भी जो रिपोर्ट आया है उससे भी स्पष्ट हो रहा है कि बहुत ही भयावह और अमानवीय अत्याचार किया गया है। जिस तरह की घटना आज के 1000 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले जमींदार लोग करते थे, उस तरीके से किया गया है। मुझे पता चला कि 1500 रुपया वो शायद ली थी और उस 1500 रुपया को चुका भी देने के बावजूद उसके ब्याज पर ब्याज जोड़ा गया और अंत में जब उसके पति को भी प्रताड़ित किया गया और बाद में कहा गया कि पति को हम लोग बांध करके रखे हुए हैं। फिर महिला आई जब देखने के लिए तो महिला को भी मारा गया, निर्वस्त्र भी किया गया और उसके शरीर पर पेशाब भी उनके लड़के के द्वारा करा दिया गया। इस घटना पर सख्त कितना घिनौना हरकत है, मारपीट करना, निवस्त्र करना, उसके बाद से पूरे गांव में घुमाना, उसके बाद से हद तो तब हो जाता है जब उसके शरीर पे, मुंह पे पेशाब किया जाता है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि इस घटना, इतना घिनौना घटना आज के समय में भी करने वाले लोग अगर हैं तो ये सोचनीय वाली बात है। और हमारी जो बिहार में सरकार है, मैं नीतीश जी से भी कहूँगा कि निश्चित रूप से इस घटना को संज्ञान में लें और संज्ञान में लेते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई करें। जो भी संभव हो सके कार्रवाई जो ज़रूरत है उसके अनुसार होना चाहिए। कहीं दलितों पे अत्याचार होता है सर, और सरकार इस पे चुप्पी साध लेती है। आप अभी सरकार में हैं सर। हाँ, एक बात तो ये बात आपका बिल्कुल सही है कि आज पूरे देश में, आप मणिपुर में भी आपने देखा कि दलितों को नंगा करके घुमाया गया, 5 महीना तक मणिपुर जला, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इस पर पूरी तौर पे चुप्पी साध लिए और पार्लियामेंट में अपना बयान जो उन्होंने एक बार दिया तो उसमें मात्र 36 सेकंड का संबोधन करते हुए शर्मसार करने वाली घटना बताया। ये भी घटना शर्मसार करने वाली है। निश्चित तौर पे हम सब लोग शर्मिंदा है और उन अपराधियों पर कार्रवाई भी मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार करेगी। तो ये बात केवल वहीं की नहीं है, मध्य प्रदेश से भी हम लोगों ने देखा, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ भी एक दलित के ऊपर पेशाब किया गया। अभी भी इस तरह के सामंती उत्पीड़न और सामंती दबदबा है समाज में, जहाँ पर मजबूत लोग हैं, दबंग लोग हैं, वहाँ अपने से कमज़ोर लोगों को, दलित लोगों को कुछ नहीं समझते। इसके पहले आप मणिपुर का हर एक जगह का आप घटना सुनते थे, देखने नहीं गए थे, लेकिन बिहार में इस तरीके का घटना घटी क्योंकि बिहार में जहाँ सामाजिक न्याय की, विकास की सरकार है, न्याय के साथ विकास की सरकार है, एक लोकतांत्रिक सरकार है, यहाँ अगर ऐसी घटना हुई है तो खैर सरकार को निश्चित तौर पे इस पर कार्रवाई करना चाहिए। कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए और हम लोग पूरी तौर पे इस काम में लगे हुए हैं कि अपराधियों को सज़ा, सख्त से सख्त सज़ा मिले,
उस घटना पर सरकार तत्काल एक्शन ले। इतनी बड़ी घटना घट गई है, एक औरत के साथ मारपीट, निवस्त्र, उसके बाद से उसके मुंह पे पेशाब, और अभी तक बिहार सरकार का कुछ स्टेटमेंट नहीं आया है सर। नहीं, बिहार सरकार का स्टेटमेंट आना चाहिए। तो हम लोगों ने तो इसीलिए हमारी देखिए पार्टी जब बिहार में नीतीश जी के सरकार को समर्थन किया था तो उस समय हम लोगों को भी कहा गया था, हम लोगों से भी अपील हुई थी उधर से कि आप लोग भी मंत्रालय में शामिल होइए। एक तरफ नीतीश जी महिला को बढ़ावा देते हैं, लड़कियों को बढ़ावा देते हैं, बता रहे हैं। तो हम लोगों ने उस समय भी कहा था कि बिहार के भीतर जो कुछ अभी चल रहा है वो सब चीज़ें मुझे नहीं लगता है कि बहुत कुछ बदल जाएगी। इसलिए आप लोग सरकार चलाइए, जनता के पक्ष में खड़े होइए और हम आपके साथ खड़े रहेंगे। हमें कोई मंत्रालय की लालच नहीं है, लेकिन अगर जनता पर जुल्म और अत्याचार होगा तो हम आपको जनता के प्रतिनिधि बन करके आपके ऊपर दबाव भी बनाएंगे, आपके ऊपर आपके सामने रखेंगे भी, और ज़रूरत पड़ेगी तो आपसे लड़ेंगे भी। बड़े बड़े तो नेता मंत्री हैं, वो लोग चुप्पी क्यों साधे हुए? क्या उन लोगों को घटना के बारे में पता नहीं है सर? तो वो लोग बताएंगे ना, जा करके आप उनसे पूछिए। लेकिन हम जो हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी का जो एमएलए हैं, वो लोग जो है अपना एक्शन, सारे लोगों को एकजुट होना चाहिए। और हम लोग सरकार को समर्थन दिए हैं तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हम लोग देश की जो परिस्थिति है, एक बड़ा देश के ऊपर हमला चल रहा है, इस देश के लोकतंत्र और संविधान को रौंदा जा रहा है, संविधान में रोज़ परिवर्तन करने। कौन है आखिर वो लोग जो कि ऐसे हरकतें कर रहे हैं? क्या उनके घर में माँ बहन नहीं है? देखिए, सबके घर में माँ बहन है, लेकिन वो अपने माँ बहन को माँ बहन समझते हैं और दूसरे के माँ बहन को माँ बहन नहीं समझते हैं। इस टाइप के समाज में आज भी अत्याई किस्म के लोग हैं, और ऐसे अत्याइयों को न ये तो सरकार छोड़ेगी और न हम लोग जो है उनको बकसने देंगे। बहुत ज़बरदस्त रूप से हम लोग इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ा रहे हैं और निश्चित तौर पे सरकार को इस पर एक्शन लेना पड़ेगा। और यहाँ ही नहीं, पूरे देश में कहीं भी अगर इस तरह की घटना होती है, जो हुआ है, उसके खिलाफ सबसे मुखर होकर के हम लोगों ने लड़ा और हमने कह दिया कि हमने इस सरकार के साथ, इस अलायंस के साथ, इसलिए हम सब लोगों ने मिल करके इंडिया का अलायंस बनाया है कि देश में इससे भी खतरनाक सरकार बनी है, बैठी हुई है, जो देश के जनता से उसको कुछ भी लेना देना नहीं है, उन्माद करके, उत्पाद पैदा करके, देश में आपस में लड़ा करके राज करना चाहती है। जनता महंगाई झेल रही है, भुखमरी झेल रही है, तबाही झेल रही है, आत्महत्या लोग कर रहे हैं, और ऐसी सरकार कोई चिंता नहीं है। नौजवान बेरोजगारी के मार दर दर के ठोकर खा रहे हैं, अपराध और नशा के गलियों में घूम रहे हैं, लेकिन इस सरकार को कुछ भी लेना देना नहीं है। तो सरकार को बदलने के उद्देश्य से एक बड़ा अलायंस का निर्माण हुआ है, लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है कि नीतीश जी के नेतृत्व में चलने वाली बिहार सरकार में अगर इस तरह की घटनाएं होती है और उस घटनाओं पर पर्दा डाला जाता है या उस घटनाओं को सह दिया जाता है, उस पर कार्रवाई नहीं होती है, तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं और हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे और निश्चित तौर पे अपराधी जेल के भीतर जाएंगे, उस महिला को न्याय मिलेगा। और हम लोग की पार्टी जहाँ भी रही है, जहाँ जनता का संगठन हम लोगों ने बनाया है, मजाल नहीं है कि किसी भी सामंती ताकत के लोग, वर्ग के लोग, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी दलित के साथ अत्याचार कर ले, किसी भी दलित महिला के साथ इस तरह घिनौना हरकत कर ले। तो हमारे साथ अमरजीत कुशवाहा जी थे तो इसी तरीके के तमाम खबरों के लिए देखते रहें बिहारी प्रतिभा न्यूज़। धन्यवाद, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए।